अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। आज 4 अगस्त 2026 बरोज़ मंगल की बड़ी अहम तरीन ख़बरें लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पूरा वीडियो आप अगर मुलाहिदा फरमाएँ तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आएगी। उम्मीद करता हूँ अभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप शेयर मार्केट सीख कर अपनी कमाई हुई रकम को बढ़ाना चाहते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आपकी रकम दुगनी तुगनी बल्कि उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कमाना ही ज़रूरी नहीं, उसको बढ़ाना ज़रूरी है। उस बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट बेहतरीन ऑप्शन है। हलाल तरीके से पूरा A to Z मैंने एक कोर्स बनाया है, लोग लेकर सीख रहे हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं शेयर मार्केट, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो मेरा कोर्स लेकर आप सीख सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जमाली ट्रेडिंग जोन ऐप, वहाँ पर शेयर मार्केट का A to Z कोर्स मिलेगा आपको, बेसिक टू एडवांस। वो कोर्स ख़रीद कर आप बेहतरीन तरीके से कमा कर फ्यूचर को, मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हैं तो उस कोर्स को लेकर आप सीख कर सकते हैं। इकराम, आज की जो अहम तरीन खबरें लेकर हाजिर हुआ हूँ। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जो रुकने पार्लियामेंट थे, अभी 2024 से वो हार गए थे अपनी नशिस्त को, और अभी वो आसाम की असम्बली में पहुंचे हैं। उनका एक बयान दर्द भरे अंदाज में बयान करते हुए उन पर रिक्कत तारी है। वो रो रहे हैं, आंसू उनकी आंखों से छलक रहे हैं। वो बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। किस शिद्दत के साथ, किस दर्दनाक तरीके से वो नौजवान नस्ल के लिए असम्बली में खड़े होकर आवाज़ उठा रहे हैं। अभी हाल ही में आसाम में जो सैलाब की तबाही मचा रखी है, सैलाब ने, उस पर एक हिंदू अक्सरियत इलाके में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब पहुँचे और वहाँ पहुँच कर उन्होंने किस तरीके से मदद की, पूरी दुनिया ने उसको देखा। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब नौजवानों को जो ड्रग्स का एडिक्शन यानी उसकी जो लत रख रही है, उसको नौजवानों की हिफाजत कर लो, इस तरीके दर्दनाक तरीके से उन्होंने बयान दिया। आप हज़रात पहले उनका बयान मुलाहिदा फरमाएं। सर, गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट लेना पड़ेगा, कानून बनाने से नहीं होगा, कानून के ऊपर जाना पड़ेगा। हर इंसान को, हर असम वासी को शपथ लेना होगा कि आज से मैं अपने घर में, अपने इलाके में, अपने स्कूल, सर ये बहुत बड़े अफसोस की बात है, ये बहुत अचंभे की बात है। आज स्कूल महफूज नहीं है, कॉलेज महफूज नहीं है, कोई लेबोरेटरी महफूज नहीं है, डॉक्टर महफूज नहीं है, नर्सेज महफूज नहीं है। आप किस किस की बात करेंगे? ये आग ऐसा है। सर, मैं जाकिर हुसैन का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे विषय पे वो, इस मामले को मैं बहुत ज्यादा लंबी तकरीर करके रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं ये कहूंगा, खुदारा 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 सर, आप बैठे मिनिस्टर साहब से, इस देश को बचा लीजिए। ये ड्रग्स सर वो बीमारी है जो किसी का घर नहीं छोड़ेगी, किसी का घर नहीं बचेगा अगर हम लोग सीरियस नहीं होते। अगर हम सीरियस नहीं होते, किसका गच्चा, किसका घर, कितना आग लगा हुआ है हमें नहीं मालूम। मैं बड़ा आदमी हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मेरे घर में आग कितना पहुंचा हुआ है, मेरी बच्ची कहां जा रही है, मेरा बेटा कहां जा रहा है, मेरे घर वाले कहां जा रहे हैं। सर, समाज का कोई हिस्सा इससे बचा हुआ नहीं है। इसके लिए हर एक आपने मौका दिया, हर एक प्रेसिडेंट को मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूं, लेकिन हर आदमी इसके ऊपर सिर्फ लेक्चर न दे। सर, इस पर कुछ होना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ एक मौलाना ने किस तरीके से उनके खिलाफ बयान दिया, वो आप हज़रात की खिदमत में रखने से पहले बता दूं। नाज़रीन, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसको सुनकर यकीनन किसी कहने वाले ने भी कहा था कि अगर यहाँ पर अल्फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा के जादू वो कि जो सर चढ़कर बोले। योगी जैसा आदमी भी अगर किसी मुसलमान की तारीफ़ करें तो मुसलमान वाकई में कितना खुश अखलाक और कैसे मिजाज का होगा। उत्तर प्रदेश के कई सालों से असम्बली के मेंबर रहे यानी MLA रहे हैं जनाब आलम बदी साहब मरहूम, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ। MLA होने के बावजूद आजकल एक गली का जो लीडर भी होता है, ज़रा सा उसके पास वो लीडर बन जाता है, सरकारी ओहदा उसके पास आता है तो किस तरीके से तुर्रम खान 30 मार खान बन जाता है। लेकिन आलम बदी साहब वो कई बार के MLA थे, सालों से वो जो असम्बली में जाते थे, मालदार थे,
सीधी सादी ज़िंदगी उस मरहूम ने गुजारी, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। तो उनकी तारीफ़ में भी असम्बली में उत्तर प्रदेश की खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया वो भी वायरल हो रहा है। वो नाज़रीन इकराम, बिहार के एक लीडर हैं मौलाना बलियावी, जिनका नाम है, उन्होंने जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुताल्लिक़ एक सहाफ़ी, एक शख्स उनसे सवाल करता है कि आपका ओवैसी साहब के मुताल्लिक़ क्या कहना है, तो वो कहते हैं कि कौन ओवैसी, मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ और मैं तो एक सियासतदान हूँ। इस तरीके से वो बयान देते हैं, जिस पर बहुत सारे लोगों ने, एमआईएम के लोग तो हैं ही हैं और दीगर लोगों ने भी जो उनकी इस बयान की तरदीद की है। और आइए सुनते हैं किस तरीके से उन्होंने ओवैसी साहब के मुताल्लिक़ बयान दिया। उन्होंने कहा था बलियावी साहब से पूछिएगा आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए क्या ख्यालात पेश करेंगे। ये कौन है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बनाई हुई AIMIM की सियासी टीम है जो हैदराबाद से ऑर्गेनाइज होती है। वो कहाँ से होती है वो मैं नहीं जानता हूँ, मैं खुद लीडर हूँ ना। माशाल्लाह। इन सारी खबरों पर नाज़रीन आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। खुसूसन आलम बदी साहब के लिए दुआएं मग़फ़िरत ज़रूर करें। और एक बड़ी अफसोसनाक खबर ओवैसी साहब के एक लीडर के मुताल्लिक़ भी आ रही है। यूपी इलेक्शन से पहले ओवैसी साहब को बड़ा झटका। एमआईएम के जो आसिम वक़ार हैं, जो गोदी मीडिया से जब बात करते हैं तो गोदी मीडिया की पूरी हकीकत को वो उजागर कर देते हैं और उनको दिन में तारे दिखाने का काम आसिम वक़ार करने वाले जो एमआईएम के लीडर थे। वाह मोदी जी वाह, आपकी माता जी माता, देश की माता, राजमाता और बाकी जो विपक्षी दलों के नेता हैं या आम आदमी हैं, उनकी माताएं माता नहीं हैं। मैं बहुत हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आज तक मोदी जी की वालदा के बारे में मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के किसी नेता ने या सांसद ने मोदी जी की माता जी के बारे में कोई अपशब्द कहे हों। लेकिन जो लोग, जो कल्चर आपने शुरू किया है भारत में 2014 के बाद से, जिस तरह से माओ और बहनों को गालियां दी जा रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी माता माता है, आपके परिवार परिवार है और आप ही की एक सांसद जिसको आपने टिकट देकर जिताया, पहले वो फिल्मों में थी, आधे अधूरे कपड़े पहनकर वो, उसके न जाने कितने वीडियो और फोटो हैं नाचते हो गाते। उसने अभी इसी देश में भारत की छात्राओं के लिए, जो बच्चियां थी उनके लिए क्या बोला? क्या बोला छात्रों के लिए? गटर। आप ही के सांसदों ने, जब किसान आंदोलन हुआ तो उसमें जो औरतें आई थी उनको क्या बोला गया? क्या वो माताएं नहीं किसी की? वो किसी की बेटियां नहीं हैं, वो किसी की बहनें नहीं हैं। ये जो आपने कल्चर शुरू किया है, जो आपने नफरत पैदा की है भारत में, उसका असर देख रहे हैं आप। वो अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, इस तरीके की खबर आ रही है। इन सारी खबरों पर आपकी क्या राय ज़रूर कमेंट करके बताएं। शेयर मार्केट सीखकर अगर आप भी कमाना चाहते हैं तो हमारा कोर्स जो एप्लीकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर उसको डाउनलोड करके आप हजरात कमा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।